अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेक एजुकेशन के इस चैनल पे ऑल प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि रिलेशनशिप जो टेबल्स में लगाई गई है वो कैसे है। इससे पहले जो गुज़श्ता वीडियो अपलोड की है उसमें प्रोजेक्ट्स का इंट्रो और इस प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से टेबल डिज़ाइंस किए गए हैं वो चीज़ इससे पहले बता चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम आज क्यूरीज बनाएंगे, लेकिन जो एक सीक्वेंस MS एक्सेस की फ़ाइल में चलता है उसमें ये होता है कि टेबल्स क्रिएट करने के बाद रिलेशनशिप बनती है और फिर क्यूरीज बनती हैं। तो आज हम जौन सा है वो रिलेशनशिप को देखेंगे कि किन टेबल्स में हमने क्या रिलेशनशिप लगाई है और उसको रिलेशनशिप को ऐसे लगाने की क्या वजह थी। तो उसके लिए हम ये डेटाबेस टूल्स में रिलेशनशिप पर आते हैं। तो ये रिलेशनशिप आपके साथ शेयर की गई है। ये याद रखिएगा, MS एक्सेस के अंदर सबसे लाजमी हिस्सा जौन सा है वो आपका टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। आपकी कोई भी गलत लगाई जाने वाली रिलेशनशिप आपकी MS एक्सेस की फ़ाइल्स को ब्लॉक कर देती है। लिहाजा इस चीज़ को समझना जौन सा है वो सबसे लाजमी है। अगर आपका ये प्रॉपर परफॉर्म कर लेते हैं तो उसकी बिहाफ पर आप जौन सा है वो अपना कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जौन सा है वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर ये देखते हैं, ये अलग से पार्टनर डिटेल्स है। अब इसकी रिलेशनशिप को पहले हम इनके साथ देखते हैं कि इनके साथ लिंक क्यों लगाया है, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये पार्टनर्स की डिटेल्स है। हमने पार्टनर्स का एक कोड असाइन किया है, या आप कोई नंबर रख सकते हैं या उसका फ़ोन नंबर भी, लेकिन मैंने नंबर असाइन किया हुआ है। फिर उस पार्टनर्स का नाम क्या है, उसका सेल नंबर क्या है और उसका एड्रेस क्या है। अब ये पार्टनर जो सा है ये किसी एक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पर आकर बेसिकली जब उस प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेगा तो उसकी परसेंटेज क्या होगी। तो हमने ये दूसरा जो टेबल्स है ये इसमें प्रोजेक्ट्स का कोड है और पार्टनर्स का कोड है और परसेंटेज है कि पार्टनर इस प्रोजेक्ट्स में क्या परसेंटेज ले रहा है। जबकि ये जो तीसरा टेबल्स है ये उसी पार्टनर्स की पेमेंट्स की डिटेल्स है कि किसी भी पार्टनर ने उसकी अमाउंट्स बनी किया थी और हमने उसे किस डेट को जो है वो पे कर दी है। तो ये सिर्फ उसकी पेमेंट्स का रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए है, चूँकि यहाँ पर उसी पार्टनर्स की परसेंटेज है और यहाँ पर उसी पार्टनर्स की पेमेंट है। इस वजह से हमने इसका लिंक जो सा है वो पार्टनर के टेबल से लगाया है। अब यहाँ पर इसकी पार्टनर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो उसकी परसेंटेज है या जो उसकी पेमेंट्स है ये उसके कोड से शनाख्त होनी है। इस वजह से हमने इस कोड वाली जो फील्ड है उसकी रिलेशनशिप लगाई है पार्टनर डिटेल्स के साथ। अब ये जो रिलेशनशिप लगी है ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और ये मैनी का साइन है। तो ये रिलेशनशिप की टाइप्स बनी है 1 to मैनी की। ये 3 टाइप्स क्या हैं ये अगर आप देखना चाहें ज़रा डिटेल से तो इसी चैनल्स के ऊपर प्लेलिस्ट है रिलेशनशिप के हवाले से, जहाँ पर आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप 1 to मैनी लगाने की जो बेसिक ज़रूरत थी वो ये थी कि यहाँ पर आकर हमने पार्टनर एक दफ़ा ऐड कर लिया है। जो भी पार्टनर्स है वो चाहे एक प्रोजेक्ट्स में या 10 में होगा, उसका नाम हमने एक दफ़ा ऐड कर लिया है, बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये पार्टनर हमारे पास कई प्रोजेक्ट्स में होगा और हम इसे कई दफ़ा पेमेंट करेंगे। अब एक पार्टनर्स को कई दफ़ा कई प्रोजेक्ट्स में शामिल करना है और कई दफ़ा पेमेंट करनी है, तो एक पार्टनर को कई दफ़ा ऐड करने में हमने रिलेशनशिप 1 to मैनी की लगाई है। तो ये रिलेशनशिप इस वजह से 1 to मैनी की लगी है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर आकर देखते हैं ये प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स है। जो प्रोजेक्ट लिया जा रहा है वो प्रोजेक्ट्स क्या था, कितने में डन हुआ है और किस से लिया गया है प्रोजेक्ट्स, और उसकी क्या मतलब डिटेल्स है वो इसके अंदर ऐड की है। कोई भी प्रोजेक्ट्स हम ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम उसे कहते हैं जी हम आपको ये प्लॉट की एक रजिस्ट्री करवा के देंगे, तो वो किस आदमी के साथ डील डन हुई है, उस आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, कितने में वो डन हुई है, वो चीज़ें और क्या डॉक्यूमेंट्स उसने हमें दिए हैं वो हमने यहाँ पर अटैच करने हैं। तो ये वो है। अब ये प्रोजेक्ट डिटेल्स को हमने 2 टेबल्स के साथ जोड़ा है। एक है उसके पार्टनर की परसेंटेज, क्योंकि इस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए कई हमारे पास पार्टनर्स काम कर रहे होंगे, तो लिहाजा उनको हमने जो जो परसेंटेज तय की हुई है वो उसकी होने वाली बचत में से उन्हें डिवाइड करनी है। तो इस प्रोजेक्ट्स का लिंक पार्टनर्स की परसेंटेज के साथ होगा, तो हमने उसके साथ जोड़ा है और ये परसेंटेज पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। तो ये रिलेशनशिप इनकी आपस में लग गई। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट करेंगे इसके मुख्तलिफ एक्सपेंस होंगे। हमने
जहाँ जहाँ पे ख़र्चा करना है उसकी एक डिटेल्स को यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिस पे हमने डन किया था कि ये 40,000, 60,000 या 80,000 रुपये में होगा, उसके ऊपर हमारी लागत कितनी आ चुकी है, उस चीज़ को हम इससे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम ये रिलेशनशिप लगा कर अपने इस प्रोजेक्ट्स को आगे फाइनल करेंगे। एक्सेस में रिलेशनशिप के बाद क्यूरी बनती है और फिर हमारा फॉर्म और रिपोर्ट्स बनते हैं। लिहाजा अगर यूँ कहा जाए कि एमएस एक्सेस की जो एक जान है या जो उसका एक मेन पॉइंट है वो टेबल्स की रिलेशनशिप है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आप इन्हें बड़ी तसल्ली से देख सकते हैं, और अगर आपका कुछ से रिलेटेड कोई सवाल है या आप कुछ और टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उस हवाले से अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि इसकी जो जो क्यूरी डिज़ाइंस की गई हैं वो कैसे हैं, और इसमें से क्यूरी का तरीकाकार कुछ थोड़ा सा चेंज है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कैसे बनाई गई है।